नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं मौजूद हूं सफदरजंग हॉस्पिटल में। सफदरजंग हॉस्पिटल में इसलिए मौजूद हूं क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों का आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, यानी पूरे डॉक्टर हड़ताल पे बैठ गए हैं। सफदरजंग से इसका केंद्र है, सेंटर है, लेकिन आप अलग अलग हॉस्पिटलों में जाएंगे, LNJP हुआ या और जो तमाम हॉस्पिटल हैं, JB पंत हो, ये अलग अलग हॉस्पिटलों में डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनकी मांग है कि नीट PG का जो 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो न्यूज़ डॉक्टर्स आने वाले थे, उनकी जो काउंसलिंग में देरी हो रही है, उस देरी को निरस्त करके और जल्दी से काउंसलिंग किया जाए। उसके बाद जो नए डॉक्टर्स आने वाले हैं उनको आने की अनुमति मिल जाए। तो इसको लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और अंदर में अभी हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी से बातचीत चल रही है। कुछ छात्रों की जो टीम है वो अंदर मीटिंग चल रही है, उनसे बातचीत हो रहा है और बातचीत के बाद क्या नतीजे निकलेंगे उससे भी आपको अपडेट कराएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। तभी अभी बात करते हैं कि अभी फिलहाल जो इनकी बातचीत चल रही है वो क्या मसला है, किन किन मुद्दों पे बातचीत चल रही है, क्या उम्मीद है इनको, जो इनके जो मसले हैं, जो नीट PG का जो काउंसलिंग में जो देरी हो रही है वो सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिए जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं जानना, आप लोग की जो डिमांड थी, आज तो मीटिंग चल रही है, तो क्या कौन कौन से मुद्दों पे बातचीत होनी है, क्या कुछ बताएंगे? एक तो अपोलॉजी के लिए था, तो अपोलॉजी लेटर में तो नहीं दी है। जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे वर्बल अपोलॉजी दी है, वो जो पहले वीडियो निकल चुकी है उसके लिए। और प्रोटेस्ट अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, कंटिन्यू है प्रोटेस्ट अभी। अपोलॉजी को कुछ खास मीट हुई नहीं है, कुछ मीट नहीं हुआ। बस वो जो 6 तारीख को जो हियरिंग है उसी के बारे में बोल दिया है कि 6 तारीख को ही जो होगा, उस मतलब मिनिस्टर ने कहा है कि उसी दिन का डेट दे देंगे काउंसलिंग की। तो मतलब 6 तारीख को हियरिंग भी होनी है और 6 तारीख को डेट भी दी जाएगी। हाँ, ये वर्बली बोला गया, रिटर्न में कुछ नहीं दिया। तो आप लोग की क्या मांगे? वर्बली तो बोला गया, लेकिन आप लोग क्या? पहली मांग तो ये कि जो काउंसलिंग होनी है जल्दी कराया जाए, क्योंकि 1 साल से ऊपर होने वाला है और लगभग 45,000 डॉक्टर्स हैं जो घर बैठे हैं अभी। उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कल से बात चल रही थी, कल RTO पे आप लोग मार्च कर रहे थे, तो शायद पुलिस लाठीचार्ज करती है, उसमें काफ़ी महिला जो डॉक्टर्स होती है उनके साथ बिहेव किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है। उसके लिए भी आप लोग कुछ डिमांड किया? उन्होंने अपॉलॉजी के लिए आई गेस बोला है, लाइक बोला ही बोला है। तब भी डिमांड यही थी, सिर्फ वहाँ से मार्च निकाला था हमने, मौलाना मेडिकल कॉलेज से लेके ITO तक और सचिवालय तक, पर वहीं पे कॉलेज के सामने ही जो शहीद पार्क है वहीं पे रोक दिया गया था और वहीं पे ये सब डिटेन करने की कोशिश की गई थी। इससे पहले भी 3 बार बातचीत हो चुकी है आप लोग की, लेकिन वो बेनतीजा रहा। लेकिन आज क्या लग रहा है? आज देखिए, अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे, हम चाहेंगे कि सीनियर्स अभी मीटिंग वगैरह होगी, उसके बाद ही हमें जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी तभी हमें पता चलेगा। अभी वी आर ऑल्सो नॉट वेरी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। मतलब अंदर मीटिंग चल रही है, अगर सीनियर्स आएंगे तब पता चलेगा। आप लोग की कई मांगे थी, जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनको जल्दी जो काउंसलिंग की डेट, जो एक लंबा गैप चला जा रहा है, उसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। लेकिन 6 तारीख का ही डेट यहाँ भी शायद आप लोग के अनुसार मिलने वाला है, तो फिर क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा प्रोटेस्ट या खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, अगर 6 तारीख को अगर डेट आ जाती है फिर तो प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, 6 तारीख को पहले आ जाए डेट, लेकिन तब तक कंटिन्यू रहेगा। अगर 6 तारीख से पहले तक कंटिन्यू रहेगा? हाँ जी, 6 तारीख जब तक डेट नहीं आएगी तब तक कंटिन्यू रहेगा। खैर, अंदर बातचीत चल रही है, मनसुख मांडविया जी हैं और बाकी जो इनके सीनियर्स हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। बातचीत में क्या रिजल्ट आते हैं, क्या नतीजे होंगे, उससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे काफ़ी कम यहाँ पे स्टूडेंटों की या डॉक्टरों की संख्या कम दिख रही है। लेकिन कुछ लोग अंदर हैं, मीटिंग में गए हुए हैं, कुछ हॉस्टल में हैं और इनका कहना है कि देखते हैं कि क्या परिणाम निकलते हैं। अगर इनकी जो मांगे हैं, अगर उन शर्तों पे अगर मनसुख मांडविया जी खड़े नहीं उतरते हैं तो ये कह रहे हैं कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आप यही? नहीं सर, हमारा पेशेंट है यहाँ पे। अच्छा, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, पता नहीं 4-10 दिन से धरना दे रखे हैं। कोई डॉक्टर, हम बच्चे ऐसे सारे दवाई के लिए परेशान हो रखे हैं अभी सब बस। तो देखिए, इन डॉक्टर्स और सरकार की लड़ाई में ये जो कॉमन पीपल्स हैं, आम जो जनता है जो यहाँ पे इलाज कराने के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल हो या अलग अलग जगहों पे आई है, उसको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे साथ ये भाई बता रहे थे कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने हड़ताल पे बैठ गए हैं, OPD की हो या इमरजेंसी सेवाएं हो। मैं जहाँ पे मौजूद हूँ थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको कि ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है यहाँ पे, कि आपातकाल सेवा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो आपातकाल सेवा है और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या सरकार के जो मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी इनकी बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं।
थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं। जैसे आप लोग के आंदोलन में सरकार कह सकते हैं और डॉक्टर्स के बीच की लड़ाई चल रही है, लेकिन एक कॉमन पीपल से भी हैं, वो बहुत परेशान है, उनका निदान कैसे? देखिए, हम किसी भी वे में ये नहीं चाहते हैं कॉमन पर्सन सफ़र करे, तो सर्विस ब्लॉक नहीं की गई है। जो है डॉक्टर्स अंदर हमारे सीनियर कंसल्टेंट वगैरह वो देखेंगे, एक तरह से विड्रॉल ही है जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की, तो हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। बाकी जो है हमारे कंसल्टेंट हुए, सीनियर्स हुए, वो अपना जॉब दे रहे हैं। पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ करना हमारा मोटो नहीं है। देखिए, आंदोलन को दो तरीके से देखा जाता है, एक तो पॉजिटिव होता है और निगेटिव भी होता है। तो मैं ट्विटर पढ़ रहा था तो उस पर कई ट्वीट देखा कि ऐसे आप लोगों को कोट करके लिखा गया था कि ये डॉक्टर नहीं है, जो लोग असल डॉक्टर हो तो काम कर रहे हैं, ये लोग सरकार की छवि को बदनाम कर रहे हैं। तो ये क्या हकीकत है? ये देखिए, यहाँ सरकार की छवि को बदनाम नहीं किया जा रहा है। हमारा पॉइंट इशू सिर्फ ये है कि हमें आप काउंसलिंग की डेट दे दीजिए। इसमें ना डॉक्टर की छवि खराब हो रही है ना गवर्नमेंट की। वी आर ओनली डिमांडिंग काउंसलिंग डेट्स। जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था हम लोगों के साथ। उसके पहले ही पीसफुल था, आज भी पीसफुल था, बट जो कल गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया वो ठीक नहीं था। बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि कल जो पुलिस ने किया या लाठियाँ चार्ज किए गए, कुछ कई लोग घायल भी हुए, तो उसके लिए आप लोग क्या आज डिमांड रखें? हमने यही कहा था कि एक माफ़ीनामा दिया जाए, लिखित माफ़ीनामा पुलिस दे और मिनिस्ट्री दे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बस वर्बल एश्योरेंस ही हुआ, और बाकी तो क्या ही बोले हम। लेकिन बाकी मैं मनसुख मांडविया जी का वो भी पढ़ रहा है, सुना मैंने, उन्होंने कहा कि इनकी जो मांग है वो ठीक है, लेकिन उस पर हम गौर करेंगे और श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या करना है। सर, गौर करेंगे, सेशन 0 हो जाएगा, एक बैच नहीं आएगा। इशू ये है, कोविड जो वेव है वो आने वाली है। जो काम 100 लोगों को करना चाहिए वो शायद हम 30 लोग नहीं कर सकते। ये कॉमन जो आम जनता है उसे भी समझना चाहिए और गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। जो 100 लोगों का काम है वो 30 लोग नहीं कर सकते। आप नए डॉक्टर से क्विट करेंगे तभी हम लोग काम कर पाएंगे। ये हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं मैं बता देता हूँ, प्रशासन इसके लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। जब ये कोर्ट की हियरिंग्स चल रही थी, एक हियरिंग में ऐसा ऑप्शन दिया भी गया था कोर्ट के द्वारा सरकार को कि आप काउंसलिंग में देरी हो रही है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाई जाए, लेकिन वहाँ सरकार ने बोल दिया नहीं, मैं अपने पॉलिसी रिविजिट कर लूँगा, लेकिन मैं इसे अभी इसी सेशन में लाने के लिए वो इस चीज़ पे अड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसके लिए और सरकार जिम्मेवार है जो देरी हो रही है। मामला जो है सब जुडिस है और ये इसलिए है कि EWS और OBC की रिजर्वेशन को लेकर। जी। तो उस पर आप लोग का क्या कहना है? देखिए, हम ये डिसीजन सरकार के ऊपर है, वो अपनी पॉलिसी लाना चाहे या जब भी लाना चाहे। हम चाहते हैं ये देरी ना हो। डॉक्टर्स 1 साल की जो बैच नील हो गई, इसकी भरपाई कौन करेगा? एट लास्ट पेशेंट केयर पे ही उसकी इफेक्ट पड़ने वाली है। ये चीज़ मरीजों को भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन है। 100 भाई जैसे उन्होंने बताया 100 डॉक्टरों का काम 30 डॉक्टर नहीं कर पाएंगे। जो इफेक्ट पड़ेगा वो पेशेंट केयर पे ही पड़ेगा। हम भी इंसान ही है, मशीन तो है नहीं। एक लेवल के बाद हम भी थक जाते हैं और थकान वो पेशेंट केयर पे इफेक्ट उसका पड़ेगा ना। देखने के लिए हम देख लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो इफेक्ट जरूर पड़ेगा। जुलाई में आना था, वो बैच अभी दिसंबर हो गया है, काउंसलिंग की डेट तक नहीं आई है। काउंसलिंग की डेट आएगी, उसके बाद भी 1 महीना उस पूरी प्रोसेसिंग में 1-1.5 महीना लगेगा, तब वो लोग आएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना लेट है, और हेल्थ सिस्टम ही कोलैप्स एक तरीके से होगा, और तो कुछ उसमें होगा। अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो आप आए दिन देखते होंगे कि कहीं ना कहीं अस्पतालों में काफ़ी चीज़ों की कमी होती है, वो दवाइयों का हो, बेड का हो, डॉक्टर्स की कमी हो, क्योंकि यहाँ पे एक जो डॉक्टर होता है लगभग 1000 के करीब एक मरीजों का ट्रीटमेंट करता है, देखता है। तो इनका कहना है कि अगर डॉक्टर्स बढ़ेंगे तो हमारा बर्डन तो कम ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो मरीजों को सामना करना पड़ता है जिन समस्याओं का, वो सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि ओमिक्रॉन का खतरा है, यानी 3rd वेव की आशंका है और केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में लगभग 650 के करीब केस हो गए हैं, और मात्र दिल्ली की अगर बात करें तो 60-70 के बीच के केस बढ़ चुके हैं अभी ओमिक्रॉन के। तो ओमिक्रॉन ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना का जो 2nd वेव था, यानी कोरोना का जो 2nd डेल्टा वेरिएंट हो गया या अदर वेरिएंट जो थे, उससे कई ज़्यादा गुने इफेक्टिव है, 35 ज़्यादा गुना वो खतरनाक है। उसके बाद भी अगर अस्पतालों की हालत आप देखेंगे तो आपको रोना आएगा, क्योंकि अस्पतालों की हालत इतनी बुरी है कि सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मरीज हैं, जो उनसे भी बात करेंगे कि इनको आप लोग इलाज कराने आए थे, यहाँ पे हड़ताल चल रहा है, तो क्या इलाज हुआ आपका? इलाज हुआ, देख रहे हैं।
देख रहे हैं। अभी हार्ट के हॉस्पिटल भेज रहे हैं इन्हें। हार्ट के हॉस्पिटल में तो खैर कई बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ और कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं कहना चाहेंगे भाई। तो आ रहे हैं यहाँ पे, कहीं बाहर से भी लोग दिखाने आ रहे हैं। आप कुछ कह रही हैं? वो मेरे साथ, वो हमारे साथ। तो काफ़ी सामना भी करना पड़ रहा है। जो मरीज लेके आ रहे हैं यहाँ पे, जो पेशेंट लेके आ रहे हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ओपीडी भी बंद है, इमरजेंसी सेवाएं भी बंद है। हाँ, वही है कि कुछ सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी सेवा दे रहे हैं। बाकी जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, यानी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का ये प्रोटेस्ट है, वो लोग कर रहे हैं। बाकी कुछ सीनियर जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सेवा दे रहे हैं। और खैर अभी मनसुख मांडविया जी से इनकी मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, और बातचीत में क्या नतीजे निकलते हैं, क्या परिणाम निकलता है, और देखते हैं हम भी। और जो भी होगा हम आपसे शेयर करेंगे ज़रूर, और आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी मीटिंग चल रही है। और मीटिंग कब तक चलेगी ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अंदर चल रही है, अंदर की बात है। और जब भी कुछ अपडेट नया आता है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए तब तक आप।